आज के ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि अपने कौन-कौन से ड्रेसेस जो हैं वो मैंने अभी दर्जी को सिलने के लिए देने जाने हैं और जो मैंने स्टिच होने के लिए दिए थे कपड़े वो सिलकर आ गए हैं। आप हमेशा पूछते हैं कि मैंने कितनी स्टिचिंग दी, किस तरह से सिलवाए हैं, वो मैं आपको सब कुछ आज की वीडियो में बताऊंगी। और साथ ही साथ ये भी शेयर करूंगी कि जो मेरे कपड़े स्टिच होकर आते हैं घर पहनने वाले या बाहर पहनने वाले जो कपड़े होते हैं वो किस तरीके से मैं रखती हूँ, या मेरे जो लग्जरी आर्टिकल्स होते हैं उनको किस तरीके से मैं उनको अच्छे तरीके से हैंग करती हूँ, या उसका क्या प्रोसेस होता है कपड़ों को रखने का कबर्ड्स में, वो शेयर करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू लाइफ विद वजीहा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। अच्छा, जैसे ही कपड़े स्टिच होकर आते हैं ना तो मैं उसको ज़रूर ट्राई करके देख लेती हूँ कि वो किस तरह से सिले हैं। और ये दो कपड़े जो थे, आपको याद होगा कि मैंने आइडियाज़ से 2 पीस बाय किया था, बहुत ही खूबसूरत 9,000 रुपये का था और मुझे आफ्टर ऑफ जो है वो 6,000 समथिंग का मिला था। मुझे इसकी डिज़ाइनिंग बहुत पसंद आई थी, मैंने आप लोगों के साथ पिक्चर भी शेयर की थी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला जो पिंक कलर का ड्रेस है ना, ये मैंने पहन के दिखाया भी था और अपनी सारी जो शॉपिंग थी आप लोगों के साथ शेयर भी की थी। अच्छा, फिर मेरे पास ये लाइट पिंक और ग्रीन कलर में ना ये जो सूट थे दो, ये पड़े हुए थे। और विंटर्स में ना इस तरह के कॉर्ड सेट्स बहुत प्यारे लगते हैं। कॉर्ड सेट्स का वैसे भी आजकल बहुत फैशन है और प्लेन कलर में वैसे ही बहुत खूबसूरत लगते हैं। प्लेन कलर, आई थिंक कि जो प्लेन कलर के कॉर्ड सेट्स होते हैं ना एक सिंगल कलर के, उनका ट्रेंड हमेशा रहता है और हमेशा रहेगा। दैट्स व्हाट आई थिंक। मुझे याद है आज से 10 साल पहले भी मैं इस तरह से प्लेन कलर में, हमेशा बॉटल ग्रीन कलर में, पिंक कलर में, इवन पर्पल कलर में मैं हमेशा प्लेन कपड़े ज़रूर सिलवाती थी। मुझे अभी भी वही आदत है, मुझे अच्छा लगता है। खैर, मैंने दर्जी के पास गई, ये कपड़े स्टिच होकर आ गए। सबसे पहले मैंने देखा इसमें क्या कमी है, क्योंकि जो वहाँ पर कमी हो आप ज़रूर खोल के देख लिया करें। एक दफ़ा जब आपने पैसे पे कर दिए ना तो उसके बाद फिर वो ज़रा ईजी हो जाते हैं, उस तरह से अटेंड नहीं करते हैं और देखते नहीं हैं। खैर, मैंने देखा इसमें ना बटन से लगे हुए थे, जो स्टाइल था इसी तरह सिंपल बाजू सी दिए हुए थे और कॉलर के ऊपर भी कोई बटन नहीं था, वरना यहाँ पर प्रॉपर डिज़ाइन बना हुआ था उस ड्रेस में। अगर आप देखें ना, इस तरह से 2 बटन्स थे और साथ उसका सुराख बनाया हुआ था, उसका जो होता है बटन डालने वाला। और इस पे भी इसी तरह ही था, ना कोई लेस लगाई थी मैंने, ना कोई इस पर टेसल थी, कुछ भी नहीं था, सिंपल ड्रेस था। और इसकी स्टिचिंग मैं आपको वीडियो में आगे जाकर बताती हूँ कि मैंने कितनी पे की और ये कैसे मुझे लगे, वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये आप देख सकते हैं फिनिशिंग वगैरह अच्छी थी और ड्रेस जिस तरह से ट्राउज़र का कट था वो कट वैसा ही था, स्टिचिंग भी ऑलमोस्ट वैसी ही थी। लेकिन यहाँ पर मैं सेटिस्फाइड नहीं थी, तो खैर मैंने भाई से बोला था कि आप इसको बटन लगाएं, कोई मसला नहीं है, मैं वेट कर लेती हूँ। साथ में नाप लेकर गई थी। जो ड्रेस ये आप देख सकते हैं ये वाला, इसका फिर मैंने बटन दिखाया सेम एज इट इज़, इसका बटन बनवा कर कपड़े वाला, और फिर आप जो है वो इस पर लगाएं। नाप मैं वापस ले आई थी क्योंकि कपड़े तो सिल गए हुए थे, तो फिर मैं कहती थी गुम ही ना हो जाए, अभी टैग भी लगा हुआ, मैंने एक दफ़ा भी नहीं पहना। अच्छा, और मैं कपड़े देख रही थी, यहाँ पर काफ़ी लोगों ने सिलवाए हुए हैं, लाइट खद्दर में थे, कुछ फैंसी शादियाँ आ रही हैं, आपको पता है इवेंट्स आ रहे हैं, शादियों के लाइनिंग वाले कपड़े, सिंपल एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े काफ़ी सारे जो थे ना यहाँ पर हैंग हुए हुए थे। इसके अलावा शादियों की वैरायटी जो थी ना वो ज़्यादा थी, जो सितारों वाले कपड़े होते हैं और इस तरह के जो कपड़े घर पहनने वाले आपके कुछ भी ब्रांड्स के जो होते हैं वो सारे, ये भाई जैसे जैसे कपड़े सीते जाते हैं ना वैसे वैसे हैंग कर देते हैं। हर तरह के कपड़े सी लेते हैं। जो डबल लाइनिंग वाला सूट होता है ना, शिफॉन वाला, जिसके नीचे हम लाइनिंग का कपड़ा अलग से लेके सिलवाते हैं, उसकी 2500 रुपये सिलाई थी लास्ट ईयर मैंने इनसे जब सिलवाए थे कपड़े, और अब 3,000 कर दिया, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट है। खैर, ये जो सिंपल सूट है विदाउट लाइनिंग, इसकी भी प्राइस इन्होंने बढ़ा दी हुई है। अच्छा, मैं घर आई तो मैंने कहा चले इसको खोल के देखते हैं कैसे सिल गए, क्योंकि बटन भाई ने लगा दिए थे। और फिर मैंने कहा चले इसको खोल के देखते हैं और ट्राई करके देखती हूँ, अगर इसमें कोई कमी पेशी होगी तो फिर मैं इसको ना करवा लूँगी वापस। नॉर्मली ना जो मैं डिज़ाइन देती थी, जो मैं कपड़े देती थी, एग्जैक्टली वैसे ही भाई हमेशा जो है ना वो स्टिच करते थे। सो लेट्स सी। अभी मैंने ब्रेक ली थी, आपको पता है कि मैं शिफ्ट हुई हूँ, मैंने घर शिफ्ट किया है, पुराने जो हमारा घर है वहाँ से मूव हुई हूँ एक न्यू अपार्टमेंट में। तो मुझे ना सच बताऊँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं मिला ना कपड़े सिलवाने का। दर्जियों से मैंने एज इट इज़ जो मुझे समझ आया मैंने बाय कर लिए, जो लॉन के थे। और बाकी विंटर्स का आप ज़रा ध्यान हुआ है तो अब इंशाल्लाह ताला अपकमिंग ब्लॉग्स में भी मैं शेयर करूँगी। अच्छा, ये आप देख सकते हैं बटन्स भाई ने लगा दिए थे और ये लेंथ थोड़ी सी मैंने बढ़ाई थी, क्योंकि वो जो सूट जिसका नाप दिया था ना मैंने, उसकी लेंथ काफ़ी शॉर्ट थी, मतलब ठीक थी, बट मैंने कहा चले इससे थोड़ा सा ना बड़ा रखवा लेते हैं, क्योंकि इस तरह के कपड़े होते हैं अगर आपने बाहर भी पहने हो तो फिर आप कंफर्टेबल रहते हैं। अच्छा, ये वाला जो था ना, ये वाला आप देख सकते हैं, ये इसके साइज़ के मैंने डिज़ाइन इसी तरह था, बटन आगे लगा हुआ है और सेम डिज़ाइन वही है। ये वाला जो है आप देख सकते हैं सेम टू सेम एज इट इज़ डिज़ाइन बनाया है। और ग्रीन, ये भी बड़ा प्यारा कलर है, खूबसूरत कलर है, मेहंदी कलर। अच्छा, ये जो है मैं अभी आपको ये भी पहन के दिखाती हूँ। और ये बटन इस तरह से भाई ने इस पर फिक्स कर दिया था।
यहाँ तक मेरी बहनों ने अगर चैनल को व्लॉग देख लिया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस की ना लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आ जाएं। अच्छा, मैं हमेशा ना बहुत ज़्यादा लाइक जब कपड़े आते हैं ना और अच्छे सिले हों तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। अच्छा, ये मैंने पहन कर देखा था, ये जो पिंक वाला ना सही था बहुत, लेकिन जिस तरीके से जो ब्रांड का मैंने सूट लिया था ना, जो वो ग्रेस निकल रही थी ना, वो इसमें नहीं आई। खुला भी था कपड़ा और अच्छा खासा खुला सी दिया था। अब मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है, बहरहाल जो ग्रेस आपकी जो खूबसूरत पहन कर जो रेडीमेड था वो लग रहा था ना, ये नहीं इतना अच्छा सिला। हालांकि मैंने बहुत कपड़े रिक्रिएट किए हुए हैं, करवाए हुए हैं, इन्हीं भाई से स्टिचिंग कराई हुई है, या शायद इन्होंने दर्जी कारीगर नया रखा है, क्या किया क्या नहीं किया, मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया कोई कपड़े सिलवाने का। और दोनों ही खुले थे। अभी मैं आपको आगे जाकर ग्रीन वाला भी पहन कर दिखाती हूँ। खैर, ये वाला जो था ना, मैंने सोचा था ये वाले दे दूँगी, ये वाले कपड़े आएंगे सिल के तो फिर ये दे दूँगी। ये बहुत ही प्यारा मुझे लग रहा था इसका प्रिंट ना। वैसे भी कॉर्ड सेट्स चल रहे हैं, चाहे जैसा भी प्रिंट हो। येलो कलर मुझे वैसे ही विंटर्स में ब्लैक एंड येलो का कॉम्बिनेशन बहुत पसंद है, बहुत 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 पसंद है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये मस्टर्ड है बाय द वे। येलो भी आज मैंने एक ड्रेस निकाला है सिल्क का, इंशाल्लाह एक अपकमिंग इवेंट आ रहा है, मैं आपको स्टाइल करके भी दिखाऊंगी, बहुत ही प्यारा है। और ये वाला जो कलर है ना, ऑरेंज स्टोन में, ये सफ़ायर का सूट है, दुपट्टा शर्ट थी। अच्छा, मैंने सोचा है कि जो शर्ट है ना, इसका मैं शर्ट की शर्ट ही बना लूँगी, लेकिन जो दुपट्टा है ना, इसका मैं ट्राउज़र बना लूँगी। तो बाकी शॉल इसके साथ कोई मैं फिर जाकर मैच कर लूँगी इंशाल्लाह ताला। आप लोगों के साथ जाऊँगी और ईगा वहाँ पर जाकर फिर जितने भी मैंने सूट लिए हैं ना, उनके साथ मैंने स्टॉलर्स और शॉल्स मैच करनी है और आपको रेट्स भी दिखाऊंगी, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने वहाँ जाकर बाई किए थे और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। तो दुपट्टे जो है ना, पतले वाले तो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, या फिर जो बड़ी बड़ी चादरें होती हैं साथ इस तरह से 3 पीस कैरी करना थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगता है। मुझे थोड़ा सा ना 2 पीस पसंद आता है, मैं इजी रहती हूँ, कॉर्ड सेट्स में काफ़ी कंफर्टेबल रहती हूँ। उसके साथ कोई स्टॉलर हो जाए ना तो वो अच्छा रहता है, कोई लाइट सी शॉल हो जाए, कुछ भी हल्की वाली, जिसका वेट इतना ज़्यादा नहीं हो, कैरी करने में आसानी हो। खैर, ये मैंने ग्रीन वाला मैंने कहा चले इसको ट्राई करके देखते हैं। तो जब मैंने ये पहना तो ये भी ये वाला भी ना इतना खुला सा सिला हुआ था, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था मुझे ये भी। तो बस पता नहीं, अब देखते हैं, लेट्स सी इसकी थोड़ी सी फिटिंग कराती हूँ, थोड़ा सा इसको ज़रा करवाती हूँ सही। वो एक्स्ट्रा ही खुला है और उस तरह से जो फिनिशिंग थी वो भी नहीं आई। तो अब मैं आपको स्टिचिंग इसकी बता देती हूँ। मैंने इसकी स्टिचिंग जो थी, वैसे तो वो मुझे 1800 रुपये कह रहे थे एक सूट की, जो कि बहुत ज़्यादा है। फिर मैंने नॉर्मल सूट की ना, विदाउट सिलाई वाले की मैं 1500 देती हूँ, बट इसकी ना मैंने 1400 रुपये दी थी, एक सूट की 1400 रुपये, 2 सूटों की। लेकिन जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, और मैंने यही सोचा है कि अपकमिंग व्लॉग में ना आप लोगों के साथ कुछ ऐसे कॉर्ड सेट्स या ऐसी कोई मार्केट्स हम कवर करेंगे, देखेंगे जाकर जहाँ पर हमें सिले सिलाई सूट मिल जाएँ, क्योंकि फ़ौरन बंदा सिला सिलाई पहने ना, इतना लंबा वेट करना पड़ता है सिलवाने का, और वो पड़े के पड़े ही रह जाते हैं, और अगर आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ना सिलें तो आपको अच्छे भी नहीं लगते। तो खैर, ये थी जी सारी सूटों की कहानी। अब लेट्स सी कि मैं क्या करती हूँ। अब तो मेरा ये जो अनस्टिच है ये भी देने का दिल नहीं करा टेलर को, क्योंकि ये भी इसी तरह से सिल के आ गए तो फिर क्या फ़ायदा। एक्चुअली ये लोग ऐसे भी करते हैं कि जो इनके नए कारीगर होते हैं ना, जिनको काम सिखाना होता है, उनको भी ये सूट दे देते हैं इस तरह के सिंपल। सो कहने का फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रही इस बात की कि सूट अच्छा उस तरह से नहीं सिला। तो बस अब मैं अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करूँगी और आप लोगों के नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करूँगी। आप लोग कहते हैं कि आप किस तरीके से अपने कपड़े अरेंज करके रखती हैं। तो जो घर पहनने वाले सिंपल कपड़े होते हैं या सिंपल से थोड़े से बेहतर होते हैं, वो मैं इस तरीके से प्रेस करवा कर कबर्ड्स में प्रॉपरली रखती हूँ। इस तरह से कबर्ड्स भी ऑर्गेनाइज रहते हैं। और जो लग्जरी आर्टिकल्स होते हैं उनको मैं स्टीम प्रेस करवा कर कवर प्लास्टिक रैप में लटका कर उसको प्रॉपर हैंग करती हूँ कबर्ड में। कभी भी आपका सूट ख़राब नहीं होता, और पैकिंग में जब आप रखते हैं चीज़ को तो वो सही रहती है। सो आई होप ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। अपकमिंग व्लॉग में आप लोगों के साथ मज़ीद एक्सपीरियंसेस अपने शेयर करूँगी, स्टिचिंग के या फिर शॉपिंग के। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।